जो आप चाहते नहीं आपके साथ, वो आप दूसरे के साथ क्यों करोगे? मुझे तो हर थोड़ी देर में थोड़ी लगानी पड़ती है। इस्लाम अगर है तो जानवर तो कटना ही है। जो लोग मुस्लिमों की मीट नहीं खा रहे तो सच्चे मुसलमान नहीं है वो। आप करो इसको, ठीक है। ओके बाबा, ओके 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 ओके। गाय हमारे पास कल आई है, इसको एक्सट्रीम मेस्टाइटिस है, तो अभी इसने जीभ इसलिए बाहर निकाल ली है कि जैसे इसके थनों को टच कर रहे हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। कपड़ा ये इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि इसके जो पैर हैं थनों से रगड़ते ना रहें। इसको भी हमने पेन किलर तो दिया है, लेकिन जिस तरह का पेन किलर इसको चाहिए, जिस तरह के ओपियोइड्स इसको चाहिए, उस तरह के ओपियोइड्स गायों को दिए जाते नहीं है। ये आई इसलिए यहाँ पे क्योंकि भाई जिसके पास ये थी, जब इसको हो गया ऐसा थनैला रोग, तो वो काम की रही नहीं, उसने सड़क पे निकाल दिया। और रोग भी हुआ उसी की वजह से, क्योंकि ये तब होता है कि जब आप दूध लेते हो और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। तब भी ठीक हो जाता, लेकिन उसने इन्फेक्शन का भी ध्यान नहीं दिया। अब अल्टीमेटली सड़क पे उसने गाय छोड़ दी इस हालत में। पालमपुर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हमारे भी डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि इसकी सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है। सर्जरी में सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, इतने टाइम एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग सर्जरी चलेगी। पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, एनेस्थीसिया में भी बहुत तगड़ा ब्लड लॉस हो जाएगा, जो रिकूप नहीं हो पाएगा फिर। मुझे जो चक्कर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई इमेजिन करो आपके पैरों के बीच में कुछ इतना बड़ा सूजा सा हो, आप कैसे चलोगे? तो जीना इसके लिए मुश्किल है और ट्रीटमेंट इसका कोई है नहीं। और ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि इस बीमारी से भाई इसकी आजकल में डेथ हो जाएगी। ये होगा कि इसके थनों से पैर रगड़ते रहेंगे, मतलब चाहे हम जितना मर्जी ध्यान रख लें, कपड़ा उतार देती है थोड़ी देर में, और रैशेज हो जाएंगे वहाँ, रैशेज में मक्खियाँ बैठेंगी, कितनी आप साफ सफाई कर लोगे, कितना इन्फेक्शन से बचा लोगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स सर्जरी का फैसला लें, मतलब फैसला उन्हीं का है, पर मैं चाहता हूँ वो फैसला लें ये सोच के कि भाई इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी खराब है, ऐसे जीने से अच्छा तो सर्जरी में रिस्क लेना है ना। आप देखो ना, आपके साथ ऐसा हो रखा हो, आप क्या चाहोगे कि हम ऐसे ही जिए जाएंगे घिसटते हुए? हम सर्जरी का रिस्क लेंगे? उनको पेन का जो भाव होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। मेरे को हमेशा ये था कि ये जो पेन जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये थोड़ा स्टोइक है उस मामले में, मतलब पेन एक्सप्रेस कम करते हैं। जैसे हम लोग तो रोना जोड़ देते हैं ना अपना साथ में बहुत ज़्यादा, मतलब हम दर्द के साथ दुख भी जोड़ देते हैं, ये वो नहीं करते। पर आप कह रहे हो इनको महसूस कम होता है? थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है सर। हो सकता है कि आपको एक पिंच करने पे आपको दर्द हो रही हो, मुझे ज़्यादा डीप कट लगे तो मेरे को दर्द हो रही है। इट्स सेम कि हम अगर हमको कट लग रहा है तो शायद हम पेन फील करें ज़्यादा, बट इनको कट लगे तो ये उतनी ज़्यादा पेन फील ना करें। पता नहीं मेरे को, ये साइंस है, मतलब मेरे को भी पक्का इस बारे में। आपका भी, आपको पक्का ऐसा है? जैसे हॉर्सेस में भी होता है कि वो भी पेन बहुत ज़्यादा कम शो करते हैं, टॉलरेंस कम शो करते हैं, कम शो करते हैं और कम होता है, दो अलग चीज़ें हैं। तो टॉलरेट करते हैं ना उस पेन को, पर वो जैसे कम दिखाते हैं कि हमें दर्द है। मुझे लगता है जैसे वो रिलेशनशिप में एक बंदा होता है ज़्यादा टॉलरेंट होता है, वो कहता है चल कोई बात नहीं, वो झेल जाता है चीज़ें, फिर उस पर दबाव ज़्यादा डाला जाता है। तो मुझे लगता है पशुओं के साथ अत्याचार ज़्यादा इसलिए होता है कि वो दिखाते नहीं है दर्द, ऐसा नहीं है, उन्हें दर्द होता कम है। खैर, तो आप करो इसको, ठीक है, आप अपना मैजिक करो। आप दूध पीते तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। नहीं है ज़्यादा कि आप दूध नहीं पीते? आपको ये भी नहीं पता, हो सकता है जो आपने दूध पिया वो किसी गाय का पिया हो एक समय। तो गाय खुद पाली हुई है तो मुझे वही का पीते हैं। तो आप बछड़ों का क्या करते हो? बछड़ों का जब तक पालते हैं जब तक होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बछड़े नहीं हो जाएंगे? यूजुअली आजकल तो सेक्स सीमन चला हुआ है। हाँ, बछड़ी होती है, चलो। तो बछड़ी का क्या करते हो आप? बछड़ी का पालती हैं, मेरी मदर इज़ वेरी अफेक्शनेट कि वो पालती हैं। नहीं, पर जैसे गाय उसी साल लैक्टेट करेगी, दूध देगी ना जिस साल उसने। थोड़ी है, 1-2 साल तक और भी करती है, कम होती है बट करती है। तो एक बार बच्चा दिया उसने, 2 साल तक दूध ले सकते हैं? लेते हैं सर, 1.5 ईयर तो आराम से जाता है। पीक लैक्टेशन मतलब दूध ऐसा हो सकता है कि पहले 8 लीटर देती हूँ, बाद में 2 लीटर देती हूँ। पर देती है। तो आप जैसे कितने साल में, आप कितने महीने में प्रेग्नेंट कराते हो? 1.5-2 साल तक। 1.5-2 साल मान लेते हैं मैं। और तो कितने साल से आपके पास गाय है घर में? गाय तो मेरे पैदा होने के पहले से है। आप कितने के हो? मैं हूँ 26 का। तो मान लेते हैं कि 26 साल से गाय है जी। तो फिर तो 13 बच्चे तो होंगे घर पे। तो सर वो मोर्टेलिटी भी हुई है बीच में, ऐसा थोड़ी कि हर बार 13 में से कितने? अभी तो एक है हमारे पास, जस्ट ओनली वन। मैं कह रहा हूँ 13 में से 50% मोर्टेलिटी हो गई जी, 50 से ऊपर हो गई, तब भी 6 तो बचे। 13 में से हर जो है कुछ जो है हमने दान भी की हुई है। मुझे ये बताओ कि कौन है जो दान में बछड़े बछिया गाय बैल लेता है? हम भी
वहीं पे दे लेते आएंगे। हैं सर, गाँव वाले लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं। अगर डॉक्टर साहब अडॉप्ट कराएंगे हमारे यहाँ से, क्योंकि मेरी जो घोड़ों की सेंचुरी है वहाँ पे गाय वैल भरने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि हमसे नहीं ले रहा कोई दान में। हमने इसके सूती कपड़ा बांध दिया है, उसके ऊपर पट्टी बांध दी है, उसके ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया है, क्योंकि ये पट्टी को पैर मार के निकाल देती है। जब इसका दूध निकालने जिसको इन्फेक्शन है, तो क्या वो इन्फेक्शन दूध में भी जा रहा है? ऑफ कोर्स दूध में तो पस के कुछ सेल्स अलाउड हैं ही। अच्छा, अमेरिका में तो हैं, इंडिया में तो चेक ही कौन कर रहा है। लोग ऐसा दूध पी रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि कुछ तो पस और खून तो आता ही है दूध में, क्योंकि आप देखो ना, जैसे मेरे को याद है जब हमने शुरू किया था पीपल फार्म, शुरू में पहले साल ही एक बंदा आया था, हाँ। तब मुझे पर मेस्टाइटिस वगैरह टर्म भी नहीं पता थी। उसके भी थन सूज रखे थे, एक जगह उसके निप्पल में छेद भी हो रखा था, और अच्छा। तो उसको ये था कि इसको पैच कर दो आप। उसको ये नहीं था कि गाय दर्द में है या जो मैं दूध दे रहा हूँ उसमें पस जा रहा है, खून जा रहा है, ना भाई। उसको था कि इसको पैच लगा दो, जैसे पंचर लगवाने आया था वो गाय। और बस दूध निकलता रहे फिर आराम और से। क्या, आराम से दूध लेता रहे। देखो कोई भी व्यक्ति धंधा कर रहा है मुनाफे के लिए कर रहा है ना। परेशानी वाली बात यही है कि इनको प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, आप देखो ना क्या नाम लोकल क्या है, आप गाय ले लो, भेड़ ले लो, बकरी ले लो, उसको क्या कहा जाता है? माल। माल। दिल्ली में लड़कियों को लड़के क्या कहते हैं? माल। ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना। जो भी आपसे कमजोर है उसको ऑब्जेक्टिफाई कर लो, ताकि आप उसको कर लो, दबा सके, इसको पता नहीं इस्तेमाल कर सकें। गुड। मुझे तो हर थोड़ी देर में थोड़ी लगानी पड़ती है, नहीं तो काम ना होता। उसमें अल्कोहल नहीं होता है, लेकिन ये बिंद्रेश कम्बूचा टेस्ट करा था। हमारी जो भी कम्बूचा है उसका हर एक बैच मुझे टेस्ट करना होता है। आज मैं फार्म पे नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो वो फार्म से आप टेस्ट कराने आया। हम भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिंद्रेश भाई, ये इनको टेस्ट करा दो आयान जी को। बाय द वे आयान जी मैं आपको बता दूँ, ये आए हैं भोपाल से, पॉ पीपल करके एक एनजीओ है, तो ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारा क्या प्लान है, जो रेस्क्यूज़ हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, रिकवरी सेंटर चला रहे हैं, लेकिन उनके पास क्लिनिक नहीं है। वहाँ पे एक क्लिनिक खुले जो कि एनिमल वेलफेयर का मैकडॉनल्ड्स वाला काम करे। भाई 3 चीज़ें करे, सिंपल ट्रॉमा केसेस हैंडल करे, स्टरलाइजेशन करे कुत्तों की, और यूथेनेजिया उन पशुओं का, भाई जिन्हें अच्छा जीवन नहीं मिला उन्हें कम से कम एक अच्छी मृत्यु तो मिले। तो हम 1 साल तक इनके वेट और पैरावेट जिन्हें ढूंढा इन्होंने, ट्रेन हम करेंगे और हम उन्हें स्पॉन्सर करेंगे 1 साल तक, और तब तक होपफुली इनका क्लिनिक जो है थोड़ा सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट चला है, ये पायलट स्टडी है। आयान जी वैसे व्यक्तिगत तौर पे ये वो करते हैं एनिमल राइट एक्टिविज्म, और इन्होंने अभी जो पीछे मीठी ईद गई है उस पर भी एक वीडियो डाला। देखो ये समझ नहीं आया कि बकरे का वीडियो डाल रहे हो मीठी ईद पे। अब वो इसलिए हम डालते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि लोगों को ऐसा लगा हुआ है कि हर ईद पे जानवर काटना ज़रूरी है। किसी ईद पे भी जानवर काटने के लिए मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, फ़र्ज नहीं दिया गया है, आपको चॉइस दी गई है। लेकिन अब क्या करते हैं कि अब इस्लाम को ऐसा बना दिया गया है कि इस्लाम अगर है तो जानवर तो कटना ही है। रुको भैया पहले डिस्क्लेमर दे दो, ये मुस्लिम है हाँ कि आपको राशन पानी लेके चढ़ जाओ इन पे। मेरा नाम अयान सिद्दीकी है और बचपन से ही मैं मुस्लिम, ऐसा नहीं कि मैं कन्वर्ट हुआ बाद में जाके। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं शायद से कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, लेकिन नहीं। तो वो कन्वर्टेड वाले क्या थोड़ा कम माना जाता अब है? ऐसा कहते होंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा मानना होता है कि जो लोग मुस्लिमों की मीट नहीं खा रहे तो वो कम मुस्लिम है, सच्चे मुसलमान नहीं है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन मुस्लिम है जो कि क्लोजेट में दबे हुए हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको बहिष्कार मिलेगा। मुस्लिम कुरान में भी हमको चॉइस दी गई है कोई भी आहार को चूज करने की, इसलिए मैं वीगन हुआ। वो गाय ने पूरा फाड़ दिया ना, रैशेस हो रहे हैं, इसका क्या करेंगे? इसके लिए पपी के लिए स्प्रे ही कर सकते हैं हम। स्प्रे। अगर ये कपड़ा नहीं बांधने दे तो वैसे का जो घोड़े को नहीं बांधते थे हम, पोलो रैप, वो टांग पे बांध सकते हैं। है पड़ा है? मैं दिखाता हूँ। भैया भाई, अरे दूसरे साहिल जी भी आ गए। तुम कहते एक और ऐसी गाय है, यही थी वो पोल्टा से। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? तुम बताओ, तुम दूध पीते हो, तुम बताओ क्या सोल्यूशन है इसका? क्या सोल्यूशन है? दूध में ऐसे पीता थोड़ी हूँ कैसे पीते हो? मैं, वो मेरे को पसंद नहीं है दूध वैसे। तो ऐसे नाक बंद करके पीते हो, हाँ, उससे गाय को कम सही। सफरिंग होती है। पहले नहीं नाक तो वो बंद- उस गाय को छोड़ते नहीं है वो लोग। देख रहा है कैसी बातें कर रहा है। अगर ये मतलब कुत्ता होती तो तुम्हें दया आती मैं है। अगर छोड़ भी दूंगा तब भी क्या हो जाएगा? ये तो वो बात हो गई कि मतलब कि कोई अपनी गली में कहे कि अगर मैं अपनी गली में कुत्तों को मारना छोड़ भी दूंगा तो क्या होगा? दुनिया तो मारती है। मारना तो बहुत अलग चीज हो जाएगी ना, मारना तो अलग ये मारने से बुरा है, ज्यादा बुरा है ये। है तो बुरा, पर वो तो जैसे छोड़ दिया उसकी गलती है ना। अगर वो चलो दूध बेच भी रहा था, एटलीस्ट रखे तो सही ढंग से रख लेता तो नहीं तो होता उससे है। फिर पैसा कहाँ से कमाएगा वो?
दूध से दूध कहाँ निकलेगा अब नहीं इसका? आ रहा तो अब फिर इलाज तो कराना चाहिए ना, अगर यूज़ किया उसने एटलीस्ट, जब तक यूज़ किया है तब तक के लिए तो रखना चाहिए था, अच्छे से तो रखता, जब तक है ये जिंदा। उसकी गलती है। हाँ उसकी गलती है मेरे हिसाब से तो जो लोग जैसे कुत्तों को ब्रीड करते हैं वो गलत करते हैं, सही हाँ, करते हैं? गलत गलत करते हैं। और जो लोग उनसे खरीदते हैं कुत्ते वो भी गलत करते हैं। अच्छा, तो ब्रीडर के केस में कुत्ते का जो ब्रीडिंग कर रहा है वो गलत है, हाँ और जो ब्रीडिंग को सपोर्ट कर रहा है पैसा देके ब्रीडर से कुत्ता खरीद के वो भी गलत है। गलत है। गाय के केस में जो ब्रीडिंग कर रहा है दूध के लिए वो गलत है, हाँ गलत है। लेकिन जो पैसा देके उसको सपोर्ट कर रहा है वो गलत नहीं है। गलत तो है पर क्या कर सकते हैं। हमने इस गाय का नाम इसीलिए रखा है मदर डेयरी, ताकि लोगों को ना थोड़ा ध्यान आता रहे। जो इसका अडर है, जब लेग मूव कर रहा है उसकी वजह से वहाँ पर रैश हो रहा है, ब्रूज क्रिएट हो रहा है, तो हम उसके लिए कि वहाँ पर रगड़ ना हो तो इसलिए हम उसकी लेग के ऊपर बैंडेजिंग कर रहे हैं। बैंडेजिंग भी नहीं, क्लॉथ रैप कर रहे हैं बेसिकली। उससे क्या होगा, जो ब्रूज होगा वो नहीं फॉर्म होगा और उसको इरिटेशन नहीं होगा। बस बाय द वे ये डॉक्टर जिज्ञेश हैं, ये आए हुए हैं ना वेट पॉ पीपल से जो यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, और आज इनका सेकंड डे है। आज ही काफ़ी गंदा केस। आप सब खुद क्या है, लाइक वीगन, वेजिटेरियन, रेगुलर वेजिटेरियन? सर इनको नहीं पता। ओके, साहिल कह रहा है, तो वो साहिल कह रहा है कि मैं आपको ये कहूँ कि आपको नहीं लगता कि जैसे आप दूध पीते हो तो ऐसी गाय सड़कों पे आती है? डिपेंड्स कि मैं जो हमारे जो घर पे दूध आता है तो वो जो जिनसे आता है वो ग्वाले, और वो गायें जो है वो कह लो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं, चराते हैं गायों को, फिर लेके आते हैं। नहीं, तो जब बूढ़ी हो जाती है गाय तब क्या करते हैं? वो तो सेवा करते हैं, बिकॉज वो तो कृष्ण जी की तरह, वो जैसे वो ग्वाले पालते हैं। कृष्ण जी की तरह गाय, और मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो तो मुझे नहीं पता, बेसिकली आप खरीदते हो दूध या ऐसे दे जाते हैं वो? नहीं जैसे अरे तो खरीदते हैं दूध को, अब बेचारा उसने गायों को भी खिलाना है, वो कहाँ से खिलाएगा? तो बूढ़ी गाय भी रखेगा, बछड़े भी रख रहा है और पैसा भी कमा रहा है। ऐसा कितने रुपए किलो दूध खरीदते हो आप? 65। हाँ, तो फिर गाय का आता है हमारे। तो उसमें वो आप कह रहे हो कि जो करंट गाय दूध दे रही है उसका भी निकाल रहा है खर्चा, बूढ़ी गाय का भी निकाल रहा है, जो आज तक बछड़े हैं उनका भी निकाल रहा है, पैसा भी कमा रहा है। मतलब ये तो इनसाइट मुझे नहीं पता। मेरे को लगता है वेट्स को तो दूध पीना चाहिए। पता है क्या फ़ायदा है उसमें? क्योंकि एक तो दूध मिल रहा है, फिर पेशेंट्स भी मिल रहे हैं। तो आम गुठलियों के दाम। फिर तो जैसे फार्मर है वो खेती कर रहा है, हाँ जी, तो वो खेती कर रहा है, उसको उसके लिए पैसे चाहिए खेती करने के लिए। वो उसने गाय तो रखी होगी, अब वो गाय रखेगा, दूध बेचेगा, तभी पैसे आएंगे, तभी आगे खेती करेगा। वो अलग सिस्टम था, उस हिसाब से नहीं आ रहा दूध। और वो भी तब चला हुआ था जब ट्रैक्टर नहीं थे, यूरिया नहीं था। तुम जब की बात करो तब कोई दूध खरीदता बेचता नहीं था, लोगों के पास अपने पास गाय थी, सबके पास है ना? अपनी गाय थी। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अग्रेरियन थी, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई थी। वो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे पता नहीं कौन से युग की बात कर रहे हो, है ना? आज के युग में। मैं आपको वैसे कि वो जो मतलब जब मैं गया था उनके काम पे, तो जैसे उनका बछड़ा होता है तो ऐसा करता है कि 1 क्वार्टर होता है उसमें से बछड़ा दूध देता है उनका। तो ऐसा है कि वो ऐसा भी नहीं करते कि दूध उसको डायरेक्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जितनी गाय हाइब्रिड है, सारा दूध आप बछड़े को दोगे वो तो मर ही जाएगा। लेकिन बछड़े का बाद में कर क्या रहे हैं, कहाँ जाते हैं बछड़े? सिंपल सी बात है, आप किसी के पास भी जाओ, पूछो कितने साल से गाय रखी हुई है, ठीक है, फिर कितने बच्चे पैदा हुए, वो भी सब कहाँ है, ठीक है ना? फिर देखना आपको मस्त मस्त आंसर मिलेंगे। मान लो आप बच्चा दे सकते होते, है ना, और आपका बच्चा देने से किसी को मुनाफा होता, तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पैदा कराया जाए मुनाफे के लिए, और फिर बच्चा आपसे अलग कर दिया जाए? नहीं ना। तो फिर जो आप चाहते नहीं आपके साथ, वो आप दूसरे के साथ क्यों करोगे? और अगर कोई और कर रहा है तो उसको पैसे देके क्यों सपोर्ट करोगे? अनलेस आप चाहते हो कि गाय सड़क पे आए और करें। ये तो अभी भी रगड़ता रहेगा। ये देखना, ये देख भाई, ये हाँ गर्म होगा ही, ऐसे कर और करेगी, अब ज़्यादा करेगी। नारियल तेल लगा। ओह हाँ, उससे थोड़ा कम से कम स्लिपरी भी चिकना रहेगा, पर हर थोड़ी देर में लगाना पड़ेगा। आज सबको सपने आएंगे कि टांगों के बीच में कुछ ऐसे बड़ा फूल गया, चला नहीं जा रहा, और फिर देखना कि कैसा बुरा लगता है।